आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट पार्टम डिलीवरी के डिप्रेशन के बारे में। जो हमारे डिलीवरी के बाद हमें तनाव महसूस होता है, अकेलापन महसूस होता है, अकेले में रोने लगते हैं, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, तो ये लक्षण होते हैं पोस्ट पार्टम डिलीवरी के डिप्रेशन के। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि ऐसा भी कुछ होता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पोस्ट पार्टम डिलीवरी जो डिप्रेशन है ये नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं। बड़े बुजुर्ग भी नहीं मानते इन सब चीजों को। लेकिन आज इस वीडियो में ये चीजें ना बहुत जरूरी होती हैं जानना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे पोस्ट पार्टम डिलीवरी डिप्रेशन जब हुआ था तो उसके बाद मैंने उसको कैसे ट्रैकल किया, कैसे हैंडल किया, क्या क्या चीजें मैंने फेस की थी और अपने एक्सपीरियंस से सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जी गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल शालू विशा लाइफ स्टाइल। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बिना किसी देरी के आप वीडियो को शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं आज के टॉपिक पर। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि ये पोस्ट पार्टम डिलीवरी के लक्षण क्या क्या होते हैं। हमें पता कैसे चले कि ये पोस्ट पार्टम डिलीवरी डिप्रेशन है, हमें तनाव हो रहा है, कैसे कैसे हमें पता चलेगा कि हमें ये सब चीजें हो रही हैं। तो देखो, अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि बहुत ज्यादा अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि लोनली लोनली सा फील हो रहा है, सब लोग हैं लेकिन आपको फिर भी अकेला फील हो रहा है, या आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि भाई मैं कैसे करूं मैनेज, मैं कैसे बच्चे को संभालूं, कैसे मैं क्या करूं, कैसे मैनेज होगा सब चीजें, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, है ना। अचानक से रोने का मन होता है, अचानक से मतलब बहुत ज्यादा ऐसा फील होता है कि बस क्या ही करूं मैंने शायद बेबी करके मैंने शायद गलती कर दी, बच्चे को कैसे संभालूं, सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी। तो यही सारे लक्षण होते हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि हाँ, आपको डिप्रेशन है पोस्टपार्टम डिलीवरी का, आपको डिलीवरी के बाद आपको तनाव महसूस हो रहा है। यही सारी इन चीजों के लक्षण होते हैं। तो अब इससे के बारे में बात करते हैं। जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी, मेरी बेटी हुई थी बड़ी वाली अवीशा, तो उस टाइम पे मैं ससुराल में ही थी और ससुराल में थी तो मुझे एक रूम में एक रूम दे दिया गया बिल्कुल अंदर कि तुम्हें इसी रूम में रहना है। ना कोई मेरे पास आता था ना कोई जाता था, बस खाने के टाइम पे एक बाउल में थोड़ी सी दाल और बहुत जब दिन हो गए तो एक चपाती के साथ किसी को भी एंट्री करके कि जाओ दे आओ, और बस उसके बाद ना मुझसे कोई ये पूछता था कि तुम्हें कुछ और चाहिए, तुम्हें भूख तो नहीं लगी है, या बच्चे को हम संभाल लें, या बच्चे को हम ले जाएं, या तुम्हें किसी चीज की नीड तो नहीं है। तो मैं पूरा दिन अकेली रहती थी। रात में भी सिस्टर इन लॉ फोन पे बात करती रहती थी, उनको कोई मतलब नहीं था कि मुझे कुछ चाहिए या मैं क्या मतलब फील कर रही हूँ या मुझे अकेला फील हो रहा है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। और हस्बैंड को तो आने ही नहीं दिया जाता था मेरे रूम में, उनकी एंट्री नहीं थी। हाँ, अगर उन्हें कोई चीज दिलवानी है तो जैसे मैंने बताया खाने के टाइम पे तो वो रख के चले जाएंगे। वो इतना नहीं था कि मैं उनसे एक मिनट ये भी बात कर सकूं कि मुझे कितना कैसा फील हो रहा है, या मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ, या मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मैं अकेले अकेले रोती रहती थी, सारी चीजें होती थी। तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में मैं चली गई थी। उसके बाद फिर तो ये सारी चीजें मेरे साथ हुई और उन चीजों से मैं नहीं निकल पाई थी क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया था। सेकेंड डिलीवरी के टाइम चीजों को थोड़ा सा, उस टाइम भी मुझे नहीं पता था कि ये पोस्ट पार्टम डिलीवरी जो डिप्रेशन है ये क्या होता है। बेटा एक्सपायर हुआ, उसके बाद मैं और ज्यादा डिप्रेशन में चली गई, चिड़चिड़ी रहने लगी, मेरे को नींद नहीं आती थी रात भर, मैं सोचती रहती थी कि कैसे होगा, क्या होगा, ये क्या होगा। पहले तो बच्चा हुआ तभी मैं डिप्रेशन में, उसके बाद फिर बच्चा चला गया, उसके बाद और ज्यादा डिप्रेशन, और एक ही महीना हुआ था तो पोस्ट पार्टम जो डिलीवरी का डिप्रेशन होता है वो इतना ज्यादा हो गया था कि मैं उससे निकलने में ना मुझे पूरा 1 साल लग गया। तो उन सब चीजों से मैंने क्या सीखा और मैंने अपनी थर्ड डिलीवरी के बाद कैसे डिप्रेशन से बची और किन किन चीजों का मैंने ख्याल रखा, वो सब चीजें अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये थे लक्षण कि कैसे आपको फील होता है। कई बार क्या होता है ना कि पुराने लोग ना ये सोचते हैं कि एक रूम में ना, वैसे तो मैंने देखा है जनरली अब फैमिलीज इतनी अच्छी हैं कि अकेला नहीं छोड़ते हैं, कोई ना कोई साथ में रहता है, बट कुछ लोगों की थिंकिंग बड़ी ही अजीबोगरीब होती है। जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे ससुराल में वो ऐसा बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है, वो नहीं कह पाती हैं और वो ऐसे ही डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं।
तो जब डिलीवरी आपकी हो, सबसे पहले तो अगर आप मेरी तरह न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अब मैं, हस्बैंड, वाइफ और मेरी बेटी, दोनों बच्चियां मेरे साथ है, पहले ये तो अभी हुई है, एक बेटी मेरे साथ थी, तो मुझे अपना इस बार खुद ही देखना था कि किस तरीके से मुझे चीजें मैनेज करनी है। उससे पहले दोनों जो मैंने बताया केयर नहीं की थी ससुराल वालों ने, तो मुझे मायके जाना पड़ा था। और दूसरी डिलीवरी जब मेरी हुई तब भी मायके में ही, जापा जो बोलते हैं, टेक केयर होती है आफ्टर डिलीवरी, वो मायके में ही हुई थी। लेकिन इस बार का मुझे ये था, क्योंकि जब आप मायके जाते हो ना, तो आपका माइंड ऐसे नहीं सोच सकती कि वहां पे कितना ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलो, लेकिन आपका माइंड ना सिर्फ यही पड़ा रहता है कि अच्छा हस्बैंड क्या कर रहे होंगे, हस्बैंड कैसे खाना खा रहे होंगे, मतलब बहुत सारी चीजें माइंड में चलती रहती है, आपका मन ना यहीं पे पड़ा रहता है। तो वो भी डिप्रेशन का एक पार्ट बन जाता है कि मतलब आप नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इस बार मुझे ये था कि मुझे डिलीवरी होगी तो मुझे मायके भी नहीं जाना है और ससुराल से तो कोई हेल्प मिलनी नहीं है, तो सारी चीजें खुद ही मैनेज करनी है। तो मैंने डिलीवरी से पहले ही, मतलब बिफोर, जैसे ही कंसीव किया कुछ मंथ बाद मेरे जो मायके वाली फैमिली है उनको पता चला, तो उनके साथ मैंने अपनी चीजें ना सारी शेयर की। देखो, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिससे आप अपनी मन की बात शेयर कर सकते हैं और वो आपकी बात समझे। आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी सास हो सकती है, आपकी ननद हो सकती है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आपके मायके में जरूर कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको समझेगा। तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूं कि मेरी मायके की फैमिली बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो मुझे ना समझे, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत समझते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ गॉड की कि चलो ससुराल अच्छी नहीं मिली लेकिन मायके की फैमिली मेरी बहुत अच्छी है। तो मैंने अपनी मायके की वाली फैमिली से सब लोगों से, ऐसा नहीं कि सिर्फ दादी से या बाबा से, या क्योंकि सब लोगों का सपोर्ट था जिसकी वजह से आज मैं इस डिप्रेशन से बच पाई। मैंने उनसे बात की कि ऐसे ऐसे है और मुझे इस बार जो मेरा जापा है, जो मेरी आफ्टर टेक केयर है, वो मुझे ससुराल में ही करानी है। तो मैंने तो उनसे ये नहीं बोला कि किसी को भेज देना, क्योंकि मेरी बहनें छोटी हैं और बुआ वगैरह के सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब सबकी अपनी देखो गृहस्थी हो जाती है, तो किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि जो भाई आ पाए, है ना। तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि मुझे ना जो टेक केयर है वो यहीं पे करानी है। तो मेरे घर वाले इतनी ज्यादा टेंशन में हो गई कि भाई जो काम वाले होते हैं ना वो इतनी अच्छे से नहीं कर पाएगा, कोई तो फैमिली मेंबर चाहिए। अब तुमने बोला है कि तुम्हें वहीं पे करानी है, पहले तो उन्होंने मुझे डांटा कि नहीं यहीं पे हम करेंगे, अच्छे से करेंगे और अकेले तुम नहीं कर पाओगे मैनेज। लेकिन मुझे ये था कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी टेंशन, जो 1% भी टेंशन होती है ना, बेटी का स्कूल कैसे होगा, बस तो यहीं से जाती है, कैसे होगा। इस बार मैंने A to Z सब सारी प्लानिंग ना, प्री प्लान्ड था सब कुछ कि ऐसे 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 होनी है सारी चीजें, और सब कुछ शॉर्टेड करके रखा था। तो जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन नहीं हुआ। बेटी का स्कूल था, अब कहने को तो मैं ये सोचती कि मायके भेज देती हूँ, चलो 5-6 दिन जब तक हॉस्पिटल में रहूंगी मायके भेज देती हूँ, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा अपना टाइम मैनेजमेंट किया, ऐसी चीजें प्लानिंग की कि नहीं, बेटी यहीं से स्कूल जाएगी, रात को वो हॉस्पिटल में सोएगी हमारे साथ, जैसे भी हुआ कोई बात नहीं। उसको भी थोड़ा सा चीजें ना मैनेज करनी आनी चाहिए, बच्चे को भी सीखना पड़ेगा कि हाँ, अगर हमारे पास मतलब हर चीज परफेक्टली उसको नहीं मिल सकती, मतलब अगर उसको सोने की जगह नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, थोड़ी जगह में वो सो जाएगी, लेकिन रात को उसको हॉस्पिटल में रखती थी और सुबह उसके डैडी उसको बस में रेडी करके और बस में बिठा देते थे। वहां से हम उसको नहला धुला के भेज देते थे रेडी करके, और यहाँ पे उसके डैडी जो है बस में बिठा देते थे। तो हमारी चीजें इतनी इजी हो गई ना, शॉर्टेड हो गई, वरना तो फिर मेरा दिमाग वहीं पे पड़ा रहता, अरे बेटी वहां पे है मायके में, पता नहीं वो पढ़ रही होगी नहीं पढ़ रही होगी। तो मैं हॉस्पिटल में रहते रहते भी मैं उसको देखती रहती थी, उसको थोड़ा सा होमवर्क भी देख लेती थी लेटे लेटे भी ना। तो मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन था कि हाँ, मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने है। ये तो बेटी का शॉर्टेड करके रखा। फिर था अपनी डिलीवरी का कि भाई अब तुम्हारी डिलीवरी का कैसे मैनेज करोगी तुम। तो मेरी सारे मायके की फैमिली ने डिसाइड किया कि नहीं, मेरी बुआ ने सबसे पहले आगे आई, बड़ी वाली बुआ, कि नहीं मैं इसको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती, अगर इसकी ससुराल वाले नहीं करते हैं कोई बात नहीं, उन्होंने अब तक नहीं किया तो अब क्या करेंगे, तो मैं करूंगी और वहीं पर रह के करूंगी ससुराल में। तो मुझे इतनी, मतलब मैं जो चाह रही थी कि हाँ कोई ऐसा पर्सन हो जो मेरी कर सके, तो वो मेरी बुआ थी। तो उनसे मेरी पहले ही बात हो गई थी, मतलब मेरी नहीं, मेरी दादी ने बात कर ली थी, बुआ ने मुझे बोल दिया था, मतलब मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही कि ठीक है मैं करूंगी, है ना। तो मेरा ये शॉर्टेड था कि कौन मेरी टेक केयर करेगा, बच्चे का कैसे मैनेज होगा, सब चीजें पहले से शॉर्ट आउट करके रखी। तो एक डिप्रेशन तो ये दूर हुआ, एक टेंशन तो ये निकली कि ठीक है भाई कैसे कौन करेगा। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो फिर तो ये वाली टेंशन आपके साथ है ही नहीं, है ना।
और फैमिली जॉइंट हो या न्यूक्लियर, फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे मेरी ससुराल की फैमिली बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थी, तो उसमें सोचना पड़ता है ना। तो यहाँ पे ये चीजें शॉर्ट आउट हो गई। उसके बाद सबसे जो मेन कारण है ना डिप्रेशन का, वो होता है कि जब आप अकेले अकेले रहते हो तो आपको दिमाग में ना डिप्रेशन फील होगा, हाय बच्चा, हाय कैसे संभालू, हाय ये हाय वो, ये सब चीजें चलती रहती है। तो आपको सबसे पहले एक हेल्दी इन्वायरमेंट अपने आसपास रखना होगा, मतलब वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो आपको हेल्दी इन्वायरमेंट रखना है। जितने भी लोग हैं, 1 लोग है आपके पास, 2 लोग हैं, 3 है, 4 है, सबसे बातें करिए, पास बैठिए। अकेले बिल्कुल मत रहिए कि नहीं भाई एक कमरे में बंद रह गए हैं और बिल्कुल मतलब रोए जा रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, भैया नहीं और हमसे नहीं हो रहा, और मतलब टेंशन लिए जा रहे हैं, नहीं। कोई तो ऐसा होगा 4 लोगों में जिससे आप अपनी मन की बात कह पाए। तो मेरी बुआ थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरी बेटी थी बड़ी वाली। तो हम लोग ना, खैर मेरी बुआ तो मुझे अकेला छोड़ती ही नहीं थी, साथ ही साथ मैं हस्बैंड से भी बात करती रहती थी। कोई भी बात है तो मैं, ऐसा नहीं कि मैं चुपचाप पड़ी हुई एक कमरे में बस बंद हो गई और डिप्रेशन में जिए जा रही हूँ। तो सबसे बातें करती थी और मेरा माइंड ना कहीं और जाता ही नहीं था, बातों में ही ऐसे टाइम निकल जाता था और हंसते हंसते मतलब हंसती रहती थी और सारी चीजें। और कभी भी ऐसे मत करना कि सोचो सारी चीजें खुद ही करनी है ना। किसी को ऐसे रखना, चाहे हस्बैंड है, चाहे कोई टेक केयर करने वाला है, उसको अपनी बेबी को दो। मतलब ये नहीं कि बस हमें ही लेके बैठना है, उससे भी डिप्रेशन होता है कि हाय हम सारी चीजें कैसे मैनेज करें, है ना। तो हमें सुपर मॉम तो बनना ही नहीं है मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये सारी चीजें होती है। हेल्दी इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि सबसे बात करो, अकेले बिल्कुल मत रहो, है ना। और सोचो मत कुछ भी, है ना। सब चीजें हो जाती है टाइमली, सच बता रही हूँ, परफेक्टली एकदम चीजें हो जाती है। और ज्यादातर चीजें ना अपनी प्री प्लान्ड रखो कि अगर आप जैसे मेरी तरह अकेले रहते हो तो प्री प्लान्ड रखो कि टेक केयर कौन करेगा, कैसे सारी चीजें मैनेज होगी। मैंने पूरा एक अपनी प्लानिंग बना के रखी थी कि पूरे मेरे 1 से 1.5 महीना कैसे जाने वाला है, और वही प्लानिंग मैंने फॉलो की। तो इतनी स्मूथली मेरी जो पोस्टपार्टम डिलीवरी ना इतनी स्मूथली गई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी हैप्पीली, इतनी खुश होके मैंने ये एंजॉय किया है ये वाला पल भी। अदरवाइज इससे पहले ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन, टेंशन बहुत ज्यादा। इस बार ना तो मैंने 0% तो टेंशन ली, 0% डिप्रेशन मुझे हुआ, क्योंकि मैंने अपने आसपास ना इतना हेल्दी इन्वायरमेंट रखा। और हाँ, जैसे अब मुझे बेटी हुई, ये हमारी ना सोसाइटी है ना, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पहली बेटी होती है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, भगवान ने जो दिया ठीक है। अगर आपकी गलती से भी दूसरी बेटी हो गई तो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, कोई भी, मतलब हर कोई फोन करेगा, हाय बेटी हो गई, हाय अब कैसे होगा, हाय अब क्या होगा, अब इससे तो भगवान बेटा दे देता। अरे भैया, जिसके हुआ है उस माँ को कोई दिक्कत नहीं है, उसके पापा को कोई दिक्कत नहीं है, पापा खुश, मम्मी खुश, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, है ना। तो मैंने हर एक इंसान से बात करना बंद कर दिया था। मैंने इस 1.5 से 2 महीने तक ना, सच बता रही हूँ आपको, न किसी फ्रेंड से बात की, न किसी जो सो कॉल्ड रिश्तेदार होते हैं ना उनसे बात की। सिर्फ अपने मायके की फैमिली जो कि मेरे सपोर्ट में थी, सिर्फ उनसे और अपने हस्बैंड और अपनी बेटी, इनके साथ ही मैं खुश रही, मस्त रही अपना। क्योंकि जो भी हमारी कानों में पड़ती है ना चीजें, तो माइंड है ना इतना गुस्सा आएगा, है ना, डिप्रेशन में जाओगे आप। अरे भैया, मतलब हम खुश हैं लेकिन दूसरा वाला ये देख के खुश नहीं है कि भाई इसको बेटी हुई है, ये खुश कैसे है। तो ये चीजें अपने ऊपर बिल्कुल हावी मत होने देना। फालतू लोगों से बात करनी बंद कर देना, बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है। 1.5 से 2 महीने अपना अच्छे से एंजॉय करें, अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने जो भी फैमिली मेंबर्स है उनके साथ। तो बस यही था पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद जो डिप्रेशन होता है उसके बारे में। आई होप आपको ये थोड़ी बहुत भी नॉलेजेबल रही होगी वीडियो। तो अगर थोड़ी भी पसंद आई है, थोड़ी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना है कैसी लगी वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।